हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं यूपी सीपेट 2026 के बारे में। यूं तो आप सभी को पता लग गया होगा कि एस्पेक्ट विजन का ये जो है सब ब्रांच है, मतलब एक और चैनल हमने आपके डिमांड पर बनाया है। इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ यूपी से रिलेटेड कंटेंट देने वाले हैं और साथ में ही एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे कि अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो है ना इकोनॉमिकली इश्यूज को फेस करता है, तो पढ़ाई के साथ साथ कौन से ऐसे कुछ काम है, कुछ ऐसे वर्क है जिसमें आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा और आप अर्न भी कर सकते हो। तो क्या आपको इस पे वीडियो चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर चाहिए तो हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपी सीपेट क्या होता है, यूपी सीपेट का एग्जाम कब होता है, इन सभी पर तो हमने पहले भी अपने मेन चैनल पे बात किया है, लेकिन यहां पे बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि कुछ नए बच्चे अगर हमसे जुड़ेंगे तो उनको आइडिया लग जाए। सबसे पहले मैं बच्चे आपको बता दूं कि ये यूपी सीपेट का जो एग्जाम है ये हर साल उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराया जाता है। किसके द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये आपका जो है कंडक्टेड बॉडी है। और ये आपका जैसे 2025 का ये पूरा आप देख सकते हो साइट बना हुआ है, वैसे ही बहुत जल्दी ये 26 का आपको अपग्रेडेड होके दिखेगा। सीपेट का मतलब क्या होता है? तो कॉमन पैरा मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। अब जो बच्चे 12th के बाद अपना करियर पैरा मेडिकल के फील्ड में बनाना चाहते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको ये एग्जाम देना होता है। जब आप इस एग्जाम को देते हैं उसके बाद अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको कॉलेज मिलता है। और एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें और महत्वपूर्ण हो जाती है कि पैरा मेडिकल में बहुत से ब्रांचेस होते हैं, तो कौन सा ब्रांच काफी ज्यादा डिमांडिंग है, कौन सा ब्रांच लेस डिमांडिंग है, इस पे भी तो कुछ मैटर करता है ना। तो आपको सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि पैरा मेडिकल का सबसे हाई डिमांडिंग ब्रांचेस कौन सा है। इस पे हमने वीडियो ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे डाला हुआ है, वहां से आप देखिएगा और आगे आने वाली वीडियो में हम इस पे भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल के लिए आपको हम इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोल करके दिखाता हूं। सॉरी, बीच में बोलने के क्रम में कभी कभी खांसी अगर आ जाए तो थोड़ा बहुत जो है वॉइस इशू आएगी आपके सामने, इसके लिए सबसे पहले आप सभी से क्षमा मांगता हूं। थोड़ा सा चलिए फोकस करते हैं इस पे। कॉमन पैरा मेडिकल की अगर मैं बात करूं बच्चों तो 12th लेवल पे इसका एग्जाम होता है। 12th आप क्लियर कर लोगे। देखो 25 में इसका जो एग्जाम है, कब से फॉर्म आया, कब तक फॉर्म भरा गया, कब इसका जो है प्रॉपर एडमिट कार्ड आया, सारा डिटेल यहां दिया हुआ है। लगभग 26 में भी आपको सेम डिटेल यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो समय बहुत कम है, 25 का जो टाइम पेज है वो तो खत्म हो चुका है, लेकिन अब आपके पास तैयारी कैसे करनी है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए, ये आपका सेंटर है, 20 सेंटर है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। यहां पे जाकर के आपको एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होगा। एक चीज अच्छा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता। दूसरी चीज की इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप जिस वर्ष भी एग्जाम दो उस वर्ष आप एटलीस्ट 17 वर्ष की आयु सीमा जो है वो क्रॉस कर चुके हो, तब आप इस एग्जाम में एनरोल्ड हो सकते हो। दूसरी चीज यहां पे और क्या आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, तो यहां जरा सिलेबस पे एक बार देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो सिलेबस तो सबसे पहले हमने पहले भी आपको बताया है, लेकिन यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो सिलेबस है वो 12th लेवल पे आता है। और 12th लेवल पे अगर आपने 11th और 12th अच्छे से पढ़ाई कर लिया, मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए, 11th 12th अच्छे से पढ़ाई कर लिया है तो आप आसानी से जो है वो इस एग्जाम को कम आउट करके ले जाओगे अपने पास, ठीक है। दूसरी चीज कि इस एग्जाम को देने से पहले बच्चों एक चीज अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि क्योंकि आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जब रिजल्ट आता है, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग में अच्छा अंक लेकर के आओगे अच्छा कॉलेज मिलेगा, सॉरी, नहीं लेकर के आओगे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट यहां पे आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले यहां पे आपका एमसीक्यू होता है। क्या आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं? 120 होते हैं। अब यहां पे प्रति सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, वहीं निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं देखने को मिलता है। दोनों जो आपके क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में देखने को मिलते हैं। साथ में अगर मैं बातें करूं
तो यहां पे देख लो आप, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस आपका जो है ये टोटल क्लासिफाई होता है सेक्शन बाई, सेक्शन ए बी सी और डी। अब क्या क्या है सेक्शन ए में, तो बायोलॉजी या फिर मैथ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी, ये सेक्शन ए में देखने को मिलता है। सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स एंड सेक्शन डी जो है इंग्लिश और जनरल नॉलेज को देखने को मिल जाता है। ये सभी प्रश्न काफी सरल होते हैं। एमसीक्यू टाइप का प्रैक्टिस करके आप जो है इस एग्जाम को अच्छे से निकाल सकते हो। एनसीईआरटी पे फोकस कीजिएगा और हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से अच्छे से आप इस एग्जाम को टैकल कर सकते हो। उसके लिए आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इससे आपको बेनिफिट होगा कि एग्जाम में फ्री मटेरियल, एमसीक्यू प्रैक्टिस, सारा सब कुछ आपको यहां कराया जाएगा। तो ये आपके लिए एक बेनिफिट हो सकता है। दूसरी चीज है कि आपको यहां पे ये सिलेबस है, इस पे तो आपको काम करना ही करना है। साथ में बच्चे आपको जो है प्रीवियस ईयर कंटिन्यूअसली जो है वो मेंटेन करना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, यहां पे देखो, जैसे 25 वालों का ये काउंसलिंग का प्रक्रिया था, ठीक है। जब काउंसलिंग होता है तो अलग अलग राउंड में होता है। पहले जिसको अच्छा अंक आया उसको कॉलेज मिल गया, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को। ऐसे ही इस बार 25 में आप देखोगे तो स्पेशल स्ट्रे राउंड तक गया है। जब तक सीट खत्म नहीं हो गया तब तक गया चॉइस फिलिंग। यहां पे देखो गवर्नमेंट कॉलेज है ग्रीन वाले में, नीचे में व्हाइट वाले में प्राइवेट कॉलेज है, पीवीटी लिखा हुआ भी है। अब आपको बताते हैं क्यों ये जरूरी हो जाता है थोड़ा मेहनत करना। यहां पे अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो कोई भी एक गवर्नमेंट कॉलेज में उठा लेता हूं, ठीक है, और इसका आपको मैं फी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। मैंने उठाया फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल साइंस यूपी यूएमएस। इसका जो टोटल फी स्ट्रक्चर है बच्चे वो 1,05,000 देखने को मिलता है। वही दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज कोई उठा लेता हूं मैं, कौन सा कॉलेज मैंने उठाया, कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं टोटल फी स्ट्रक्चर का तो 2,22,200 रुपया। कितना, 2,22,200 रुपया। वही अगर प्राइवेट की अगर मैं कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लेता हूं, कोई भी, श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस बरेली, अगर इसकी मैं बात करूं सीधे कितना जाता है, 7,66,790 रुपया चला गया ना। कोई और भी प्राइवेट में उठा करके देख लेता हूं, ठीक है। जबकि ये सबसे लास्ट तक है, अच्छे वाले जो यूनिवर्सिटी है ना वो ऑलरेडी पहले राउंड में ही अपने सीट को फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं दिखाता हूं, एक प्राइवेट कॉलेज है 5,59,000। तो ये आपको सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं प्राइवेट वाले में और गवर्नमेंट वाले में। तो आपका फोकस पैरामेडिकल कर रहे हो तो सबसे पहले पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि पैरामेडिकल में कौन सा बढ़िया सा कोर्स होता है वो चुन लो। आज आप जाओ एस्पेक्ट विजन के चैनल पे, वहां पे आप जाके पैरामेडिकल बेस्ट कोर्सेज नाम का हमारा वीडियो है वो देख लीजिए। दूसरी चीज है कि जब आप कोर्स सेलेक्ट कर लोगे तो आप देखो कि पिछले साल यानी 2025 में काउंसलिंग में कितना अंक जो है टोटल स्कोर किया गया है आपके सीनियर्स के द्वारा, और उनको कौन से कोर्सेज के लिए कौन सा कॉलेज मिला है। ये सारे एनालिसिस करो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, समय बहुत कम है, सीरियस होकर के पढ़ाई कीजिए। आप सभी के लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, समय कम है तो फ्री स्टडी मटेरियल हम लोग जल्दी ही लेकर के आ रहे हैं व्हाट्सएप से, इसीलिए मैंने बोला जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो को यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, और अगर बोलने के दौरान खांसी के कारण थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस हुआ है तो उसके लिए सॉरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।